हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 के चैप्टर नंबर 4 दैट इज एनिमल किंगडम के लास्ट टॉपिक को। इसके पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था सब फाइलम वर्टिब्रेटा का पार्ट 1। मतलब कि आपको अगर याद हो तो मैंने जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा है उसको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 2, एग्नाथा एंड गैनाथोस्टोमाटा। तो जो इसके पहले वाली वीडियो थी उसमें हम गिनाथा जो था जो ए गिनाथा था हम उसको कवर कर चुके थे, जिसमें हमने पढ़ा था साइक्लोस्टोमाटा। अब जो ये लेक्चर वीडियो है इसमें आप क्या पढ़ने वाले हो? इसमें आप पढ़ने वाले हो अबाउट गैनाथोस्टोमाटा। एंड गैनाथोस्टोमाटा जो थे वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड थे? फर्दर 2 पार्ट्स में। क्या थे वो? विथ फिन्स एंड विथ लिम्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें फिन्स है तो उसमें आ जाती थी पाइसेस, एंड ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें क्या थे, जिसमें लिम्स थे तो उनको हम बोलते थे टेट्रापोडा। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे क्या क्या? पहली चीज़ तो पढ़ेंगे पाइसेस एंड दूसरी चीज़ डिटेल स्टडी करेंगे टेट्रापोडा की। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं और देखते हैं। ये देखिए, यही मैंने आपको बताया। क्या बताया आपको मैंने? कि सबसे पहली जो सुपर क्लास थी वो थी पाइसेस। जो हमारा क्या था, जो हमारा वर्टिब्रेटा है उसको हमने फर्दर डिवाइड किया था और उसमें एक सुपर क्लास थी पाइसेस। तो सुपर क्लास पाइसेस जो थी उसमें क्या होता है, उसमें सुपर क्लास पाइसेस में फर्दर 2 कैटेगरी होती हैं। पहली चीज़ जो आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि सुपर क्लास स्पाइसेस जो होती है इट इंक्लूड फिशेस। सारी मछलियाँ किस क्लास में इंक्लूड की जाती हैं? सारी की सारी मछलियाँ आती हैं अंडर पाइसेस। ओके, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें क्या है, पेयर्ड अपेंडेजेस, मतलब कि मूवमेंट के लिए यूज होने वाले जो स्ट्रक्चर हैं वो क्या है? वो फिन्स हैं, पेयर्ड फिन्स हैं। ठीक है, तो उनको हम क्या बोल देते हैं? पाइसेस बोल देते हैं। अब उसके बाद में पाइसेस जो होती हैं दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। पहला क्या होता है? कॉन्ड्रिक थाइज एंड दूसरा क्या होता है? ऑयस्टिक थाइज। तो कॉन्ड्रिक थीज जो होती हैं उनको कॉमनली बोला जाता है कार्टिलेजियस फिशेस, और जो दूसरी होती हैं ऑयस्टिक थीज उनको बोला जाता है बोनी फिशेस। समझ में आ रही है आपको बात? तो जो पाइसेस है वो एक क्लास है, ठीक है, सुपर क्लास है, और उसमें क्या होता है? फिन्स होते हैं एज अ पेयर्ड अपेंडेजेस। उसको फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला हो गया कॉन्ड्रिक थीस विच इंक्लूड कार्टिलेजियस फिशेस, एंड सेकेंड इज ऑयस्टिक थीस विच इंक्लूड बोनी फिशेस। तो चलिए डिटेल स्टडी करते हैं कॉन्ड्रिक थीस एंड ऑयस्टिक थीस की, और देखते हैं क्या क्या इनमें सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिसिमिलैरिटीज़ हैं, और एवरीथिंग अबाउट पाइसेस। सबसे पहले अगर हम बात करें क्लास कॉन्ड्रिक थीस की, तो कॉमनली दे आर नोन एज कार्टिलेजियस फिशेस, मराइन, स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड प्रिडेशियस। दे आर मराइन, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है इनकी। कैसी होती है? स्ट्रीमलाइन। अब स्ट्रीमलाइन बॉडी से आप क्या समझते हैं? जैसे आपने वो देखा होगा ना शिप, तो शिप जो होता है आगे से ट्रायंगुलर बनाते हैं उसको ताकि वो वाटर में मूवमेंट करने में ईजी हो। तो वैसा ही कुछ शेप होता है क्लास कॉन्ड्रिक थीस जो हमारी फिशेस हैं उनका। और इनका हैबिटेट की अगर बात करें तो दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन, सिर्फ और सिर्फ मराइन वाटर में ये इजीली रह पाती हैं, एंड दे आर प्रिडेशियस। ओके, और वहीं अगर हम ऑयस्टिक थीस की बात करें तो ऑयस्टिक थीस आर मराइन एज वेल एज फ्रेश वाटर। वो मराइन वाटर में भी रह सकती है और एज वेल एज फ्रेश वाटर में भी वो रह सकती है, एंड दे ऑल्सो हैड स्ट्रीमलाइन बॉडी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए कार्टिलेजियस एंडोस्केलेटन, नोटोकॉड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ। अब देखो इनको कार्टिलेजियस फिशेस क्यों बोल रहे हैं और इनको बोनी फिशेस क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज जो एंडोस्केलेटन है, इनर स्ट्रक्चर है फिश का, तो कॉन्ड्रिक थाइज में इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। किसका बना हुआ है? कार्टिलेज का। और अगर हम ऑयस्टिक थीज में बात करें तो इट इज मेड अप ऑफ बोन्स। ओके, आगे बात, तो यही होता है मेजर डिफरेंस। कॉन्ड्रिक थीज में जो एंडोस्केलेटन है वो बना हुआ होगा कार्टिलेज का, और जो ऑयस्टिक थीज में उसमें जो एंडोस्केलेटन होगा वो किसका बना हुआ होगा? वो बना हुआ होगा बोन का। ओके, ठीक है। नोटोकॉड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ। नोटोकॉड जो है कॉन्ड्रिक थीज में हमेशा रहती है, थ्रू आउट देयर लाइफ नोटोकॉड इज परसिस्टेंट, और यहाँ पे नोटोकॉड का कोई डिस्कशन नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कॉन्ड्रिक थीज में जो नोटोकॉड है इट इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, है ना। कार्टिलेज का एंडोस्केलेटन है, यहाँ बोनी एंडोस्केलेटन है। दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन, दे आर मराइन एज वेल एज फ्रेश वाटर, और दोनों की ही जो बॉडी होती है वो किस टाइप की होती है? वो स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है। कैसी होती है? स्ट्रीम लाइन बॉडी। ठीक है, ये देखो फिर आपको इमेजेस के थ्रू बहुत यहाँ पे अच्छे से क्लियर किया है दोनों का डिफरेंसेस। यहाँ पे एंडोस्केलेटन में बेसिकली डिफरेंस दिखाया है, तो दिस इज कार्टिलेजियस एंडोस्केलेटन एंड दैट इज बोनी एंडोस्केलेटन। डायग्राम से आप और इजीली डिफरेंशिएट कर पाएंगे।
ठीक है, देख लीजिए डायग्राम अच्छे से। अब हम आगे देखते हैं और कुछ डिफरेंसेस। वेंट्रल माउथ एंड पावरफुल जॉज, इनके जो माउथ की पोजीशन है कॉन्ड्रिक्टीज में, इट इज वेंट्रल, माउथ इज प्रेजेंट ऑन वेंट्रल सरफेस। तो आपको ध्यान रखना है कॉन्ड्रिक्टीज में माउथ कौन सी सरफेस पे होता है, वेंट्रल सरफेस पे। एंड दे हैव पावरफुल जॉज, दे हैव जॉज बिल्ट इन एंड दे आर मच पावरफुल। और अगर हम बात करें ऑयस्टिक थीस की, तो दे हैव टर्मिनल माउथ, दे हैव माउथ ऑन द टर्मिनल पोजिशन ऑफ द बॉडी। ओके, तो माउथ की पोजीशन में डिफरेंस क्लियर हुआ। कॉन्ड्रिक थीस में कैसा माउथ होता है, वेंट्रल, एंड कॉस्टिक थीस में कैसा होता है माउथ, उसमें होता है टर्मिनल। नेक्स्ट डिफरेंस हम देखते हैं, गिल स्लिट्स विदाउट ओपर्क्युलम गिल कवरिंग। गिल स्लिट्स प्रेजेंट है यहाँ भी, गिल स्लिट्स प्रेजेंट है यहाँ भी, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आ गया, इस जगह पे आ गया कि यहाँ पे गिल स्लिट्स पे कोई भी कवरिंग नहीं है और यहाँ पे गिल स्लिट्स पे कवरिंग है। और गिल स्लिट्स की कवरिंग को क्या बोला जाता है, गिल स्लिट्स की कवरिंग को बोला जाता है ओपर्क्युलम। क्या बोला जाता है, ओपर्क्युलम। तो ओपर्क्युलम किस में प्रेजेंट है, ऑयस्टिक थीस में ओपर्क्युलम प्रेजेंट है। वहाँ पे 4 पेयर ऑफ गिल्स हैं जो प्रेजेंट हैं और दे आर ऑल्सो कवर्ड, और उनकी कवरिंग को क्या बोला जाता है, उनकी कवरिंग को बोला जाता है ओपर्क्युलम। ठीक है, और यहाँ पे जो गिल्स हैं प्रेजेंट हैं बट दे आर विदाउट ओपर्क्युलम, उनमें कोई भी कवरिंग नहीं है। ठीक है, आगे अब हम देखते हैं, इमेज से कुछ समझने की कोशिश करते हैं माउथ की पोजीशन। तो इसमें दिखाया गया है वेंट्रल माउथ और इसमें दिखाया गया है टर्मिनल माउथ। वेंट्रल समझते हो ना बॉडी के वेंट्रल सरफेस पे, और टर्मिनल समझते हो कि अगर ऐसा है फिश का स्ट्रक्चर तो ये जो टर्मिनल जहाँ पे एंड हो रहा है फिश, वहाँ पे उसके माउथ प्रेजेंट होगा। तो ये जो नीचे वाला डायग्राम है इससे आप बहुत ईजिली डिफ्रेंशिएट कर सकते हो बिटवीन वेंट्रल माउथ एंड बिटवीन टर्मिनल माउथ। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं कुछ और डिफरेंसेस। स्किन विद प्लेकॉइड स्केल्स, teeth are modified placoid scales which are backwardly directed. Scales are cycloid or sphenoid etc. जो बॉडी पे स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, फिश की बॉडी पे आपने स्केल्स देखे होंगे, बहुत अच्छे से दिखते हैं। ये जो स्केल्स होते हैं ये 2 टाइप के हो सकते हैं, आइदर दे कुड बी प्लेकॉइड स्केल और दे कुड बी साइक्लॉइड स्केल। अब ये किसके बेसिस पे डिफरेंस किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ द स्केल, कि वो स्केल का शेप कैसा है। तो जो कॉन्ड्रिक थीस हैं उनमें कौन से स्केल्स होते हैं, प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं, और जो ऑयस्टिक थीस हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं साइक्लॉइड या स्टीनॉइड स्केल्स। ठीक है, और अब आपको जो कॉन्ड्रिक थीस में एक और बात याद रखनी है, वो आपको क्या याद रखनी है कि टीथ जो है ना, इस फिश में टीथ है, तो टीथ भी मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स ही हैं। टीथ ऐसे कुछ अलग से स्ट्रक्चर नहीं है, टीथ आर ऑल्सो मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड, पीछे की डायरेक्शन में रहते हैं। मतलब उनका जो ऐसे करके एंड रहेगा, उनका जो साइड रहेगा वो किस साइड रहेगा, दिस इज फॉरवर्डली डायरेक्टेड, दिस इज बैकवर्डली डायरेक्टेड, तो दे आर बैकवर्डली डायरेक्टेड। ओके, समझ में आ गई। तो यहाँ पे प्लेकॉइड स्केल्स हैं और ऑयस्टिक थीस में कैसे, साइक्लॉइड और स्टीनॉइड स्केल। डिफरेंस क्या है प्लेकॉइड और साइक्लॉइड और स्टीनॉइड में, शेप का। ठीक है, शेप का, थोड़ा सा रिजिडिटी का। ओके, नो एयर ब्लैडर सो दे हैव टू स्विम कंस्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग, एयर ब्लैडर फॉर बुओयंसी। अब देखो बहुत अच्छी सी बात है ये, अगर एयर ब्लैडर है, एयर ब्लैडर मतलब एक कोई ऐसी जगह जिसमें एयर स्टोर हो जाए, और जब एयर स्टोर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, वाटर के सरफेस पे आपको तैरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो ट्यूब होता है, आप स्विमिंग पूल में जाते हैं तो वो जो ट्यूब होता है आप उसके ऊपर बैठ जाते हैं, तो क्या होता है, ट्यूब के अंदर क्या फिल है, ट्यूब के अंदर एयर फिल है, और वो एयर होने के कारण क्या होता है, वो आपको ब्यूएंसी प्रोवाइड करती है और आप डूबते नहीं हैं। ब्यूएंसी मतलब आप वाटर के सरफेस पे रहते हैं और आप डूबते नहीं हैं। सिमिलरली जो कॉन्ड्रिक थीस हैं उनमें ऐसा कुछ एयर ब्लैडर नहीं है, तो इसलिए क्या होता है, उनको कंटिन्यूसली स्विम करना पड़ता है ताकि वो डूब ना जाए। और वहीं अगर हम ऑयस्टिक थीस की बात करें तो उनकी बॉडी में एयर ब्लैडर प्रेजेंट है, तो एयर ब्लैडर प्रेजेंट है तो क्या होता है, एयर ब्लैडर प्रेजेंट है तो उसमें एयर स्टोर हो जाती है, और जब एयर स्टोर हो जाती है तो वो फिश को बहुत ईजी होता है कि वो ईजिली सरफेस पे रह जाए या कहीं भी बीच में ड्वेल कर सके। उस तरीके से उसको कंटिन्यूसली एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है कि कहीं वो डूब ना जाए इसके लिए। तो समझ में आया ये डिफरेंस, यहाँ पे एयर ब्लैडर एब्सेंट है और यहाँ पे एयर ब्लैडर जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, इजी स्टोरी। अभी तक कोई भी बात ऐसी बहुत मेजर नहीं थी जो आपको समझ में ना आई हो और याद ना आई हो। ठीक है, ये डायग्राम देख लीजिए, इसमें एयर ब्लैडर आपको शो किया गया है एंड साइक्लॉइड एंड स्टीनॉइड स्केल्स आपको शो करे गए हैं। ठीक है, ये प्लेकॉइड स्केल्स हो गए, इनका शेप आप नोटिस करो, और देखो वो साइक्लॉइड और स्टीनॉइड स्केल्स हो गए, आप उनका भी शेप नोट कर सकते हो। चलिए ठीक है, आगे अब हम देखते हैं
पोइकिलोथर्म्स कोल्ड ब्लडेड, पोइकिलोथर्म्स कोल्ड ब्लडेड। अब हम बात करते हैं कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड। टेट्रापोडा की स्टडीज़ में और यहाँ पाइसेस की स्टडीज़ में वार्म ब्लडेड दैट इज होम्योथर्म्स एंड कोल्ड ब्लडेड दैट इज पोइकिलोथर्म्स, ऐसे कुछ टर्म्स यहाँ पे यूज़ होंगे। चलिए डिस्कस करते हैं क्या होता है। ये दोनों ही पोइकिलोथर्म्स हैं दैट इज कोल्ड ब्लडेड। तो हम क्या समझते हैं कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म से? कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि इन्वायरमेंट में जब जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग उनके बॉडी के टेम्परेचर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उनका जो इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट है वो कांस्टेंट रहता है, वो होम्योस्टैसिस कर सकते हैं। दे आर वार्म ब्लडेड। कौन से ब्लडेड होते हैं? वार्म ब्लडेड। एंड नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कोल्ड ब्लडेड? कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इन्वायरमेंट के टेम्परेचर चेंज को कोप अप नहीं कर पाते हैं और उनका बॉडी टेम्परेचर भी इन्वायरमेंट के चेंज के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। तो जो इन्वायरमेंट के साथ चेंज होते हैं दे आर कोल्ड ब्लडेड, और जो इन्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होते हैं, कांस्टेंट इन्वायरमेंट रखते हैं बॉडी का, दे आर वार्म ब्लडेड। तो अगर हम पाइसेस की बात करें तो पाइसेस कैसी हैं? पाइसेस आर कोल्ड ब्लडेड। बोथ द क्लास, ऑयस्टिक थीस भी और कॉन्ड्रिक थीस भी, दोनों भी कोल्ड ब्लडेड हैं। एंड कोल्ड ब्लडेड आर ऑल्सो नोन एज पोइकिलोथर्म्स। व्हाट दे आर नोन एज? पोइकिलोथर्म्स। तो उनको पोइकिलोथर्म्स भी बोला जाता है। किसको? कोल्ड ब्लडेड को। टू चेम्बर्ड हार्ट, वन ऑरिकल एंड वन वेंट्रिकल। टू चेम्बर्ड हार्ट, वन ऑरिकल एंड वन वेंट्रिकल। अब अगर हम बात करते हैं हार्ट की, तो हार्ट वाला कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप वर्टिब्रा की फर्दर स्टडी कर रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो पाइसेस होती हैं, पाइसेस का जो हार्ट होता है आप उसको कुछ इस टाइप का समझ लीजिए। उसमें एक ऑरिकल होता है और एक वेंट्रिकल होता है। अब ऑरिकल क्या होता है? ऑरिकल हार्ट का वो चैम्बर होता है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ऑरिकल कौन सा चैम्बर होता है जिसमें कौन सा ब्लड आता है? ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन वाला ब्लड। और ये कौन सा होता है? जो हमारा नीचे वेंट्रिकल है, ये कौन सा चैम्बर होता है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। कैसा ब्लड आता है? डीऑक्सीजनेटेड। तो अगर हम फिश के हार्ट की बात करें तो फिश के हार्ट में सिर्फ दो ही चेम्बर होते हैं, एक होता है ऑरिकल और एक होता है वेंट्रिकल। ठीक है, ऑरिकल में कैसा ब्लड आता है? ऑक्सीजनेटेड, और वेंट्रिकल में कैसा ब्लड आता है? डीऑक्सीजनेटेड। तो आपको समझ में आ गया? ये कॉन्ड्रिक थीस और ऑयस्टिक थीस दोनों के लिए ये बात एप्लीकेबल होती है। तो यहाँ लिखा हुआ है ना, वन ऑरिकल एंड वन वेंट्रिकल। तो कितने चेम्बर्ड हार्ट है? टू चेम्बर्ड हार्ट। तो टू चेम्बर्ड हार्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ पाइसेस। ठीक है, चलिए आगे अब देखते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस आर सेपरेट मतलब फिशेस जो हैं ये दोनों ही कैसी होती हैं? यूनिसेक्सुअल। कैसी होती हैं? यूनिसेक्सुअल। इन मेल्स पेल्विक फिन बियर क्लैस्पर्स। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कॉन्ड्रिक थीस में, तो यहाँ पे जो मेल फिश होगा, मेल फिश में जो पेल्विक फिन्स होते हैं, पेल्विक सरफेस पे जो फिन्स होते हैं उन पे क्लैस्पर्स होते हैं। क्लैस्पर्स क्या होते हैं? होल्डिंग ऑर्गन, ऑर्गन टू होल्ड फीमेल। ठीक है, तो वो क्लैस्पर्स प्रेजेंट होते हैं। एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मोस्टली ओविपेरस। और क्लास ऑयस्ट्रिक थीस की बात करें तो उसमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है एंड दे आर मेनली ओविपेरस। ओविपेरस का क्या मतलब होता है? ओविपेरस का मतलब होता है कि दे ले एग्स। ठीक है, और अगर हम यहाँ बात करें तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है एंड दे आर विविपेरस, दे गिव डायरेक्टली बर्थ टू अ बेबी। ओके, डेवलपमेंट कैसा होता है? डायरेक्ट होता है। डेवलपमेंट कैसा होता है? डायरेक्ट होता है। तो ये डिफरेंसेस के फॉर्म में ही आप इन बातों को ध्यान रखिए। तो इससे क्या होगा ना, ये चीज़ें लर्न करना ईजी हो जाएंगी। अगर आप डिफरेंसेस के फॉर्म में याद नहीं करेंगे तो फिर बहुत डिफिकल्ट होता है कि पहले इसको याद करो फिर इसको याद करो। उससे अच्छा क्या है, बॉक्स बना लो, डिफ्रेंशिएट करके ईजिली उसको लर्न करते जाओ। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर यहाँ तक आपको कोई भी डाउट है तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को मेंशन कर दीजिएगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं, ये देखो उसके पहले कुछ एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स के साथ साथ ये आपको शो कर रहे हैं क्लैस्पर्स। क्लैस्पर्स शो कर रहे हैं कि कैसे जो कॉन्ड्रिक थीस है उनमें पेल्विक फिन्स पे क्लैस्पर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इमेज के थ्रू आपको ये दिखाया गया है। ये बात हमने देख ली है ना, ये हमने पढ़ लिया है। अब डिस्कस कर लेते हैं क्लास कॉन्ड्रिक थीस के एग्जाम्पल। किसके एग्जाम्पल सभी डिस्कस कर रहे हैं? कॉन्ड्रिक थीस के। तो क्या क्या होते हैं? सबसे पहले होता है स्कोलियोडॉन डॉग फिश, दूसरा होता है कैरकैरोडॉन ग्रेट वाइट शार्क। तो शार्क कैसी फिश है? इट इज अ कार्टिलिनेजियस फिश। ध्यान रखना है आपसे आपको। ठीक है, तो स्कोलिडियन डॉग फिश, कैरकैरियोडॉन हो गई हमारी ग्रेट वाइट शार्क, देन प्रिस्टिस सॉ फिश,
ट्राइगॉन स्टिंजरे, स्टिंजरे देखी होगी ना आपने, एंड टॉर्पीडो इलेक्ट्रिक रे। ये स्टिंजरे और इलेक्ट्रिक रे आपने देखी होगी, है ना। इसमें एक स्टिंजिंग ऑर्गन्स होते हैं, तो इसमें क्या होता है, उसमें पॉइजन होता है और इसमें उसमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है। उसको छूओगे तो करंट लगेगा और इससे छूओगे तो उससे पॉइजन रिलीज होगा। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं, किसके एग्जाम्पल्स हुए, ये हुए हमारे कॉन्ड्रिक थीस के एग्जाम्पल। और कुछ देख लेते हैं, ठीक है। और ये किसके, अब ऑयस्टिक थीस के एग्जाम्पल देखते हैं। तो ऑयस्टिक थीस के एग्जाम्पल में क्या आ जाता है, सबसे पहले मराइन को डिस्कस करते हैं, मराइन फॉर्म्स को। तो मराइन फॉर्म्स में पहले होती है एक्सोसीटस, कॉमनली नोन एज फ्लाइंग फिश। दूसरा होता है हमारा हिपोकैम्पस विच इज नोन एज सी हॉर्स। सी हॉर्स क्या है, इट इज अ फिश, इट बिलोंग्स टू ऑयस्टिक थीस, बोनी फिश का एग्जाम्पल है। तो ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, मराइन फॉर्म्स के। और देख लेते हैं अब फ्रेश वाटर के एग्जाम्पल। तो लेबियो विच इज कॉमनली नोन एज रोहू, बहुत कॉमनली लोग उसको खाते हैं। कैटला विच इज नोन एज काटला, एंड क्लैरियस विच इज नोन एज मगुर। तो ये इनके कॉमन नेम्स और इनके साइंटिफिक या बायोलॉजिकल नेम्स आपको लर्न करने हैं। इसके पहले जो ये थे हमारे मराइन फॉर्म्स, उसके बाद में ये हो गए फ्रेश वाटर फॉर्म, और लास्ट में देख लेते हैं एक्वेरियम। तो एक्वेरियम में आप कौन से फिशेस रखते हो, एक तो आप रखते हो बेटा, द फाइटिंग फिश, और द टेरोफाइलम विच इज द एंजल फिश। ये तो बहुत ही कॉमनली, मतलब फाइटिंग फिश तो ऑलमोस्ट अगर आपके घर में एक्वेरियम है तो ज़्यादातर लोग उसमें रखते हैं फाइटिंग फिश को, है ना। एंड टेरोफाइलम विच इज नोन एज एंजल फिश। ठीक है, आगे बात समझ में। तो अभी हमने क्या पढ़ के खत्म करा, अभी हमने पढ़ के खत्म करा सुपर क्लास स्पाइसेस। तो सुपर क्लास स्पाइसेस में आपने क्या दो फर्दर क्लासेस पढ़ी, कॉन्ड्रिक थीस एंड ऑयस्टिक थीस, है ना। अलॉन्ग विद एग्जांपल्स आपको उसके सारी जनरल कैरेक्टर्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टेट्रापोडा। ठीक है, तो टेट्रापोडा में जो फर्स्ट क्लास आती है वो होती है एम्फीबिया। कौन सी होती है फर्स्ट क्लास, एम्फीबिया। टेट्रापोडा में क्या 4 क्लासेस आने वाली है, पहले आएगी एम्फीबिया, फिर कौन आएगी, रेप्टीलिया, फिर आएंगे एव्स और फिर आएंगे मैमल्स। तो अब आपको ये 4 क्लासेस फर्दर डिटेल में पढ़नी है। पाइसेस आपने पढ़ लिया है, तो चलिए बिना देरी करके फटाफट से शुरू करते हैं और देखते हैं एम्फीबिया। तो एम्फीबिया क्या होते हैं, दे लिव इन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। तो एक्वेटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, एंड नीड वाटर फॉर ब्रीडिंग। तो देखो एम्फीबिया का मतलब ही होता है डुअल लाइफ फॉर्म। क्या मतलब होता है एम्फीबिया का, डुअल लाइफ फॉर्म, कि जो ज़मीन पर भी रह लें और जो पानी में भी रह लें। लेकिन अब भाई ज़मीन पर ही रहते हैं ना, क्या ज़रूरत है पानी में जाने की। तो आपको ध्यान रखना है कि जब तक इनको पानी नहीं मिलेगा, इनमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं हो पाएगी। तो इनको अपनी लाइफ की कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए वाटर इतना ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि अगर वाटर नहीं होगा तो क्या नहीं हो पाएगा, इनमें रिप्रोडक्शन ही नहीं हो पाएगा। आगे, बॉडी हैज हेड एंड ट्रंक। बॉडी कितने पार्ट में डिवाइड है, हेड एंड ट्रंक। सम हैव टेल। तो टेल ऐसा नहीं, मैंडेटरी सब में नहीं है, मेन 2 पार्ट्स है, हेड एंड ट्रंक, बाकी कुछ कुछ में टेल देखने को मिलती है। मॉइस्ट स्किन विदाउट स्केल। इनकी स्किन होती है मॉइस्ट एंड इट इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स। जैसे पाइसेस में फिशेस की बॉडी पे स्केल्स प्रेजेंट थे, वैसे एम्फीबिया की बॉडी पे कोई भी स्केल्स प्रेजेंट नहीं है। मोस्ट हैव 2 पेयर ऑफ लिम्ब, और ज़्यादातर में 2 पेयर ऑफ लिम्ब होते हैं। तो 2 पेयर ऑफ लिम्ब कौन कौन से हो गए, अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब। ओके, तो 2 पेयर ऑफ लिम्ब होते हैं, 2 जोड़े लिम्ब्स के, एक वंग करते हैं हैंड्स की तरह और दूसरे लेग्स की तरह। तो जो ऊपर वाले होते हैं अपर लिम्ब एंड द नीचे वाले इज द लोअर लिम्ब। और या फिर 4 लिम्ब्स और हाइंड लिम्ब्स। 4 लिम्ब्स आर द हैंड्स और द अबव जो पहले प्रेजेंट है दैट आर द 4 लिम्ब्स, और जो पीछे साइड प्रेजेंट है दैट आर द हाइंड लिम्ब्स। टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स ईयर। अब क्या है कि प्रॉपर ईयर का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, लेकिन ईयर लाइक स्ट्रक्चर एक ईयर को शो करती हुई एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जिसको बोला जाता है टिम्पैनम। क्या बोला जाता है, टिम्पैनम। तो कोई अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए एम्फीबिया में ईयर होता है कि नहीं, तो आप बोलोगे नो, ईयर नहीं होता, उसमें जस्ट एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम क्या होता है, टिम्पैनम, और जो फंक्शन जिसका क्या है, हियरिंग। ठीक है, 3 चेम्बर्ड हार्ट, 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल इज प्रेजेंट। अभी हमने फिश में क्या देखा था, पाइसेस में हमने क्या देखा था, 2 चेम्बर्ड हार्ट था। 2 चेम्बर्ड हार्ट में एक ऑरिकल था एंड एक वेंट्रिकल था। अगर अब हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें हमारे अब हम बात कर रहे हैं हमारे एम्फीबिया की, तो एम्फीबिया का जो हार्ट होता है वो कैसा है, वो हो गया है 3 चेम्बर्ड। तो 3 चेम्बर्ड हार्ट कैसा होगा, देख लेते हैं 3 चेम्बर्ड हार्ट कैसा होगा। कुछ ऐसा हार्ट होगा, ऊपर ये जो 2 हैं ये दोनों क्या है, ऑरिकल है, और ये एक नीचे क्या है, वेंट्रिकल है। तो हमें याद रखना है कि एम्फीबिया का हार्ट जो होता है वो 3 चेम्बर्ड होता है, जिसमें से 2 क्या होते हैं, ऑरिकल, जिनमें क्या आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग है मैकेनिज्म।
एक ऑरिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और दूसरे ऑरिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, और फिर इन दोनों की ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है वेंट्रिकल में, और फिर वही मिक्स ब्लड बॉडी में सप्लाई होता है। तो एम्फीबियंस में बॉडी में मिक्स्ड ब्लड सप्लाई होता है, ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। और हार्ट कैसा होता है? 3 चेम्बर्ड होता है, जिसमें 2 ऑरिकल होते हैं और 1 वेंट्रिकल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ बातें देखते हैं। दे आर पोइकिलोथर्म्स। तो पोइकिलोथर्म्स हम क्या समझते हैं? पोइकिलोथर्म्स मतलब कोल्ड ब्लडेड। कैसे ब्लडेड? कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड का क्या मतलब होता है? कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म मतलब कि इन्वायरमेंट में जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज हो रहा है वैसे ही इनकी बॉडी की इंटरनल कंडीशन से इंटरनल इन्वायरमेंट चेंज होगा। ठीक है ना, इन्वायरमेंट के साथ साथ ये फ्लक्चुएट होंगे। Alimentary canal, urinary and reproductive tracts open into cloaca which opens to exterior। अब इनमें क्या होता है? एक कॉमन ओपनिंग होती है क्लोका, कॉमन। और वो कॉमन ओपनिंग, जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ, ह्यूमंस की बात अगर हम कर रहे हैं, एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग क्या है? वेरी गुड, एनस। यूरिनरी की क्या है? यूरिनरी की अगर हम फीमेल्स में बात करें, यूरिनरी सिस्टम की क्या है? एक प्रॉपर सेपरेट पाथवे है। और अगर हम रिप्रोडक्टिव की बात करें, यूरेथ्रा जिसे बोलते हैं, और अगर हम रिप्रोडक्टिव ट्रैक की बात करें अगर फीमेल्स में, तो वो क्या होता है? विजाइना होता है। तो मतलब कि 3 सेपरेट ओपनिंग्स हैं। लेकिन फ्रॉग में क्या होता है कि तीनों सिस्टम्स के लिए, एलिमेंट्री कैनाल बोलो, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी एंड द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, तीनों के लिए एक कॉमन ओपनिंग होती है जिसका नाम होता है क्लोका। एंड क्लोका ओपन्स टू द एक्सटीरियर ऑफ द बॉडी। बॉडी के बाहर वो ओपन होती है और बॉडी से सारी जो भी मतलब वेस्ट है वो उसको रिमूव कर देती है। तो 3 सिस्टम्स के लिए एक सिंगल ओपनिंग, ना कि ह्यूमंस की तरह 3 सेपरेट ओपनिंग। ठीक है, चलिए। रेस्पिरेशन इज बाय गिल्स। तो रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है? गिल्स के थ्रू होता है। लार्वा में लंग्स एंड स्किन। तो सबसे ज़्यादा रेस्पिरेशन में जो वेरिएशन देखने को मिलता है वो हमें देखने को मिलता है एम्फीबियंस में। इसमें रेस्पिरेशन कितने टाइप का हो सकता है? इसमें रेस्पिरेशन 4 टाइप का हो सकता है। पहला होता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। कौन सा रेस्पिरेशन? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है? स्किन के थ्रू। तो जब पानी में गया है तो अब क्या, लंग्स तो काम कर नहीं रहे हैं, ठीक है, लंग्स और गिल्स भी कर सकते हैं, बट जनरली क्यूटेनियस होता है। क्यूटेनियस बेसिकली स्किन से कब होता है? जब वो ऐसे हर्बिनेशन या उस वाले फेज में रहता है, रेस्टिंग फेज में। नहीं तो पानी में तो गिल्स भी काम कर लेंगे। ठीक है, सेकंड कौन सा हो गया? सेकंड हो गया पल्मोनरी। पल्मोनरी हो गया। पल्मोनरी का क्या मतलब हो गया? पल्मोनरी इज थ्रू लंग्स। तीसरा कौन सा हो गया? थ्रू गिल्स, गिल्स के थ्रू हो गया। एंड चौथा इनमें होता है बकल कैविटी के थ्रू। बकल कैविटी के थ्रू भी इनमें रेस्पिरेशन हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा रेस्पिरेशन में जो वेरिएशन देखने को मिलते हैं वो हमें किस में देखने को मिलते हैं? वो हमें देखने को मिलते हैं हमारे एम्फीबियंस में। इतना ज़्यादा वेरिएशन और किसी में भी नहीं है। तो ये 4 तरीके से रेस्पिरेशन हो सकता है। ठीक है, बकल कैविटी को, जिसमें बकल कैविटी के थ्रू हो रहा हो। लास्ट में देखते हैं, सेक्सेस आर सेपरेट, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ओविपेरस, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। इन सब का मीनिंग आपको पता है। सेक्सेस आर सेपरेट मतलब दे आर यूनिसेक्सुअल, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है, ओविपेरस एग ले करते हैं, एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट मतलब कि एक लार्वल स्टेज इनमें प्रेजेंट होती है। डायरेक्ट एडल्ट नहीं होता, एक लार्वल स्टेज होती है, फिर जाके एडल्ट की फॉर्मेशन हो पाती है। ठीक है, तो ये था सब कुछ किसके बारे में? एम्फीबिया के बारे में। अब जल्दी से कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल में बुफो, टोड है ना, वेरी कॉमनली टोड। दूसरा हो गया राना द फ्रॉग। तो आपको याद रखना है टोड और फ्रॉग एक ही नहीं होते, डिफरेंट होते हैं। आप डिफरेंस देख पा रहे हो अगर, है ना। इसके ऊपर पैचेस हैं और इसकी स्किन स्मूथ है। तो दिस इज बुफो द टोड एंड दिस इज राना द फ्रॉग। और उसके बाद में थर्ड एग्जाम्पल क्या है? हाइला द ट्री फ्रॉग, जो ग्रीन कलर का है ना। तो ये सब अलग अलग होते हैं। बेसिकली एम्फीबिया में फ्रॉग्स को ही आप याद रख सकते हो, है ना। और एग्जाम्पल्स क्या है? सैलमेंड्रा, जो कि जिसको कॉमनली सैलमेंडर बोलते हैं, जो लिजर्ड जैसा दिख रहा है, एंड इक्थायोफिस, लिम्बलेस एम्फीबिया। तो इक्थायोफिस आपको याद रखना है कि इक्थायोफिस एक ऐसा एम्फीबिया है जिसके लिम्स नहीं हैं। हमने एम्फीबिया के कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़े हैं कि एम्फीबिया में 2 पेयर ऑफ लिम्ब होते हैं। कितने पेयर लिम्ब पढ़े हमने पढ़ा है 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं। 2 पेयर ऑफ लिम्स, एक होता है अपर लिम्ब या फोर लिम्ब और दूसरा होता है हाइंड लिम्ब। ये हमने पढ़ा है। लेकिन इक्थायोफस में ये चीज़ क्या हो गई? ये चीज़ उसमें फेल हो गई। वो लिम्बलेस होता है लेकिन इट इज़ अ एम्फीबिया। तो हो गया ना इंपॉर्टेंट वो, क्योंकि एक्सेप्शन है इसलिए वो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो गया। और दूसरा क्या हो गया? सैलमेंड्रा विच इज ऑल्सो नोन एज सैलमेंडर। देखो अब लिजर्ड लाइक दिख रहा है ना। ठीक है, चलो आगे अब हम देखते हैं
थर्ड क्लास जो है हमारी रेप्टीलिया, मतलब कि टेट्रापोडा की सेकंड क्लास जो क्या होगी, रेप्टीलिया। फर्स्ट कौन सी थी, फर्स्ट थी हमारी एम्फीबिया, अब सेकंड है रेप्टीलिया। जनरल कैरेक्टर्स की अगर बात करें तो ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, एपिडर्मल, स्केल्स और स्क्यूड। अब इनकी स्किन मॉइस्ट नहीं है, इनकी स्किन है ड्राई, एंड ड्राई स्किन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, कॉर्निफाइड स्किन प्रेजेंट है। कैसी स्किन प्रेजेंट है, कॉर्निफाइड स्किन उसके ऊपर प्रेजेंट है। दे हैव एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूड्स। अब जो इनकी स्किन की अपर लेयर होती है इट इज नोन एज एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के ऊपर स्केल्स प्रेजेंट हैं। तो एम्फीबिया की बात करें तो उनकी स्किन थी मॉइस्ट और उनकी बॉडी पर क्या स्केल्स प्रेजेंट नहीं थे। लेकिन अगर हम यहाँ रेप्टाइल्स की बात करें तो उनकी बॉडी कैसी है, इट इज़ ड्राई एंड कॉर्निफाइड एंड उनकी बॉडी पर स्केल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है। स्नेक्स एंड लिजार्ड शेड देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट। तो स्नेक्स और लिजार्ड में क्या होता है, ये जो स्केल्स होते हैं ना ये हटते हैं। अब स्केल्स कैसे हटेंगे, तो आपने देखा ना सांप को बोलते हैं कि सांप अपनी स्किन शेड कर रहा है, तो वो स्किन शेड करके क्या कर रहे हैं, बेसिकली स्केल्स को रिमूव करते हैं एंड द न्यू स्केल्स डेवलप। तो स्किन कास्ट करके जो स्किन हटाने की प्रोसेस होती है इट इज़ नोन एज स्किन कास्ट, और उसको हटा के वो स्केल्स को रिमूव कर देते हैं। लिम्स की बात करें तो 2 पेयर्स होंगे, अगर प्रेजेंट है तो कितने पेयर्स में प्रेजेंट होंगे, 2 पेयर्स, वही फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब। क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन, उनका नाम रेप्टाइल रखा ही इसलिए क्योंकि रेप्टाइल का मतलब ही होता है क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन, रेंग रेंग के चलने वाले, उनको बोला ही गया रेप्टीलिया, रेंग कर चलने वाले। एंड लास्ट में टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स ईयर, इसमें भी कोई प्रॉपर ईयर का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है जो रिप्रेजेंट करती है ईयर को। ठीक है, तो ये थी जनरल कैरेक्टर्स रेप्टाइल्स के। और कुछ बातें देख लेते हैं। तो और कुछ बातों में 3 चैम्बर्ड हार्ट, इनमें भी हार्ट कैसा है, 3 चैम्बर्ड है, बट ए सेप्टम पार्शियली सेपरेट वेंट्रिकल, हार्ट इज 4 चैम्बर्ड इन क्रोकोडाइल। अब सुनो, एक्चुअल में अगर रेप्टाइल्स की बात करें तो इनमें हार्ट को बोला जाता है 3.5 चैम्बर्ड। कितना बोला जाता है, 3.5 चैम्बर्ड। अब आप बोलोगे मैम 3.5 चैम्बर्ड कैसे हो सकता है, तो 3.5 चैम्बर्ड ऐसे हो सकता है कि क्या होता है ना कि इनमें जो थर्ड सेप्टम है दैट इज वेंट्रिकल, उसमें एक छोटा सा स्ट्रक्चर देखा गया सेप्टम लाइक, जो ऐसा लग रहा है कि उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो उसको डिवाइड नहीं कर रहा। ऐसे समझ लो आप, ऐसे समझ लो आप, है ना, ये है, ये हो गया 2 एट्रियम और ये हो गया वेंट्रिकल। सपोज मान लो यहाँ वेंट्रिकल पे कुछ ऐसा हल्का सा छोटा सा सेप्टम है जो अपने को लग रहा है कि इस वेंट्रिकल को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में नहीं कर रहा। तो इसीलिए मोस्टली क्या बोल दिया जाता है कि 3.5 चेम्बर्ड हार्ट्स होता है, किसमें, रेप्टाइल्स में। एक एक्सेप्शन आपको याद रखना है, क्रोकोडाइल जो है, क्रोकोडाइल जो है वो एक रेप्टाइल है बट उसका जो हार्ट होता है इट इज़ 4 चैम्बर्ड। तो इसको एज ए एक्सेप्शन आप याद रखिए कि रेप्टाइल जो क्रोकोडाइल है इट इज़ अ रेप्टाइल बट उसका हार्ट कैसा है, हार्ट जो है 4 चैम्बर्ड है। चलिए, पोइकिलोथर्म्स, तो पोइकिलोथर्म्स से आप क्या समझते हैं, पोइकिलोथर्म्स से हम समझते हैं कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। कैसे ऑर्गेनिज्म, कोल्ड ब्लडेड, जिनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ठीक है। वेल डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल द GIT इज वेल डेवलप्ड। रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है, लंग्स के थ्रू होता है। एंड फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, ओविपेरस डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। तो ओविपेरस होते हैं, एग लेइंग होते हैं, फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है और डेवलपमेंट जो होता है डायरेक्ट होता है, कोई भी लार्वल स्टेज प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, समझ में आ गई आपको ये सारी बातें, कोई दिक्कत परेशानी? तो अब जल्दी से एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले सारे टर्टल देख लो आप, टर्टल, टॉर्टोइज, चुलॉन, द टर्टल, टेस्टूडो, द टॉर्टोइज। उसके बाद में अगर हम बात करें तो वहाँ पे कौन है, कैमेलियन, ट्री लिजार्ड, हेमीडैक्टिलस, वॉल लिजार्ड। तो किसी क्या हो गई है, एग्जाम्पल्स हैं सारे के सारे रेप्टीलिया के। और एग्जाम्पल्स देखो, कैलोड्स, द गार्डन लिजार्ड, क्रोकोडाइलस, क्रोकोडाइल, एलिगेटर। तो क्रोकोडाइल और एलिगेटर में डिफरेंस पता है ना क्या होता है, देख लो अच्छे से। उसके बाद में बात करें तो नाजा, द कोबरा, बेंगारस, क्रेट, वाइपेरा, वाइपर एंड पाइथन, ऑल द स्नेक्स ऑल्सो कम अंडर रेप्टाइल्स। ठीक है, तो ये सारे डिस्कस कर लिए हमने एग्जाम्पल्स। अब हम अगली क्लास डिस्कस करते हैं जो होती है एव्स। एव्स इज द क्लास ऑफ बर्ड्स। सारी चिड़िया आती हैं किसके अंदर, एव्स के अंदर, सारी बर्ड्स। तो देखते हैं क्या क्या, अब जो चिड़िया की, अब तो चिड़िया तो सबने देखी है, देखते हैं क्या क्या जनरल कैरेक्टर्स होते हैं। प्रेजेंस ऑफ फेदर्स एंड बीक, पंख होते हैं और चोंच होती है। तो आपको ध्यान रखना है जो बीक होती है ना, बीक, चिड़िया की जो चोंच होती है वो तीत उसके मॉडिफाई हुए हैं। बीक इज द मॉडिफाइड टीथ, टीथ नहीं प्रेजेंट होते हैं चिड़िया के, उसमें सिर्फ बीक होती है।
फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, और जो फोर लिम्स थे वो मॉडिफाई हो गए हैं विंग्स में। आगे बात समझ, तो फेदर्स प्रेजेंट है बॉडी पे, बीक प्रेजेंट है विच इज मॉडिफाइड टीथ, उसके बाद में क्या प्रेजेंट है, विंग्स प्रेजेंट है। तो विंग्स क्या है, फोर लिम का मॉडिफिकेशन है विंग्स, ठीक है। ड्राई स्किन विदाउट ग्लैंड, स्किन पूरी की पूरी ड्राई होती है, उसमें कोई भी ग्लैंड नहीं होती, बस एक, तो सिर्फ एक इकलौती ग्लैंड कौन सी प्रेजेंट है चिड़िया पे, ऑयल ग्लैंड है ना, और कहाँ प्रेजेंट होती है, बेस ऑफ द टेल पे। हाइंड लिम्स हैव स्केल्स, हाइंड लिम्स जो है जो पीछे वाले, फोर लिम्स तो मॉडिफाई हो गए किसमें, विंग्स में, हाइंड लिम्स पे प्रेजेंट होते हैं स्केल्स एंड आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग और क्लैस्पिंग ट्री ब्रांचेस। तो जो हाइंड लिम्स होती है उस पे आपको कुछ स्केल्स ऐसे इजीली देखने को मिलेंगे, और हाइंड लिम्स करवा क्या रहे हैं, उसको वॉक करने में हेल्प कर रहे हैं, स्विम करने में हेल्प कर रहे हैं, क्लैस्पिंग ट्री और ब्रांचेस, चिड़िया पकड़ के बैठ जाती है ना ब्रांच को अपने पैरों से, तो वो पैर क्या है, हाइंड लिम, और जिससे वो उड़ती है वो क्या है, वो उसके फोर लिम है। समझ में आ गई आपको। लॉन्ग हॉलो न्यूमैटिक बोन्स, ये वाली बात चिड़िया में इंपॉर्टेंट है। कभी सोचा है चिड़िया क्यों उड़ पाती है, वही हड्डियां उसमें हैं, हम में भी हड्डियां हैं, हम नहीं उड़ पाते लेकिन वो उड़ पाती हैं, क्योंकि हमारी कैसी बोन्स है, हमारी बोन्स है सॉलिड, कैसी बोन्स है, सॉलिड, और चिड़िया की बोन्स होती है हॉलो एंड न्यूमैटिक, कैसी बोन्स होती है, हॉलो न्यूमैटिक। तो जब चिड़िया की बोन्स हॉलो और न्यूमैटिक होती है तो चिड़िया का वेट कैसा हो गया, बहुत कम हो गया, चिड़िया हल्की सी हो गई और इसलिए वो इजीली उड़ पाती है। समझ में आ गया डिफरेंस। तो हम क्यों नहीं उड़ पाते, क्योंकि हमारी सॉलिड बोन्स हैं, अगर हमारी शायद हॉलो बोन्स होती तो हम भी उड़ सकते थे। ओके, टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स ईयर, तो इनमें भी कुछ प्रॉपर ईयर नहीं है, बट दे हैव अ टिम्पैनम मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर विच रिप्रेजेंट्स ईयर। ओके, चलिए कुछ और फीचर्स देखते हैं हम। हार्ट की अगर अब हम बात करें तो हार्ट इज फोर चेम्बर्ड नाउ। तो अब हार्ट अगर फोर चैम्बर्ड हो गया तो आप मुझे बता दीजिए क्या होगा, वेरी गुड, दो होंगे ऑरिकल एंड दो होंगे वेंट्रिकल। तो फोर चैम्बर्ड हार्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एव्स एंड मैमल्स। अभी आगे पढ़ेंगे। तो अब फोर चैम्बर्ड हार्ट हो गया है, दो ऑरिकल एंड दो वेंट्रिकल। तो ऑरिकल्स में क्या आता है, इस ऑरिकल में आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इस ऑरिकल में आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ऐसे करके ये सर्कुलेशन वाला पार्ट फॉलो होता है। होम्योथर्म्स, वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म, अब दे आर नॉट पोइकिलोथर्म्स, दे आर होम्योथर्म्स, वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। इसका ये मतलब है कि इन्वायरमेंट में जो भी कुछ फ्लक्चुएशन होता रहे टेम्परेचर में, बॉडी के टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, उस पर कुछ भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हैज़ एडिशनल चैम्बर्स, द क्रॉपमैन गिजार्ड। अगर हम बात करें तो डाइजेशन की प्रोसेस को और ज़्यादा इंक्रीज़ करने के लिए, क्योंकि ये क्या खाते हैं, दे बिल्कुल रॉ खा रहे हैं, बिल्कुल रॉ सीड्स वगैरह, तो उनको डाइजेस्ट करने के लिए, सीड कोट को ब्रेक करने के लिए इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में क्रॉप एंड गिजार्ड प्रेजेंट होते हैं। तो क्रॉप और गिजार्ड क्या है, टीथ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो चीज़ों को ग्राइंड करने में ईजिली हेल्प कर देते हैं, ठीक है। डबल रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन कैसे टाइप का होता है, डबल रेस्पिरेशन, एयर सैक्स कनेक्टेड टू लंग। तो इसमें डबल रेस्पिरेशन होता है और एयर सैक्स होते हैं जो लंग से कनेक्टेड होते हैं। तो एयर सैक्स के प्रेजेंट होने के कारण क्या होता है, ऑल्सो एयर सैक्स की प्रेजेंस जो है वो चिड़िया को हल्का बना रही है, हल्की है और इस कारण से वो उड़ पा रही है। तो डबल रेस्पिरेशन, एक तो एयर सैक्स के थ्रू और दूसरा लंग्स के थ्रू, इसीलिए उसे बोला जा रहा है डबल रेस्पिरेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ओविपेरस, डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल होता है, ओविपेरस होता है, एग लेइंग होते हैं, एंड डेवलपमेंट जो होता है वो डायरेक्ट होता है, दैट इज कोई भी लार्वल स्टेज इसमें नहीं होती है। तो ये किसके जनरल फीचर्स है, ऑल द जनरल फीचर्स अबाउट एव्स। अब हम डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम्पल्स। तो कॉर्वस, क्रो, कौआ, ये देखी होगी आपने, पिजन, कोलम्बिया, देन इधर कौन है, पिस्ट्यूला बना हुआ है, द पैरेट, पिस्टिकुला, एंड देन अगर हम उसके बाद बात करें तो स्ट्रूथियो, ऑस्ट्रिच, पैवो, पिकॉक, पेंगुइन, एप्टिंडोडाइट्स, एंड देन नेफ्रॉन, वल्चर। तो ये चिड़िया आपने बहुत कॉमनली देखे होंगे, ऑलमोस्ट आपने ये सारे कहीं ना कहीं देखे होंगे। अब हम डिस्कस करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैमीलिया, टेट्रापोडा की फोर्थ क्लास एंड मोस्ट रिवॉल्व्ड ऑर्गेनिज्म। पॉरीफेरा से शुरू हुई थी कहानी और अब कहाँ पे आके ख़त्म हो रही है, मैमल्स पे। मतलब कि अब कितनी ज़्यादा एडवांसिटी आ चुकी है। तो देखते हैं मैमल्स के क्या क्या फीचर होते हैं। प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड्स, उनको मैमल्स बोलते ही इसलिए बिकॉज उनमें मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। और मैमरी ग्लैंड्स क्या होती हैं, मैमरी ग्लैंड्स एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो ब्रेस्ट में प्रेजेंट होता है, फीमेल्स में, ह्यूमन की या मैमल्स की ब्रेस्ट में प्रेजेंट होता है। और ब्रेस्ट में प्रेजेंट होता है और क्या करते हैं मैमरी ग्लैंड, मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं ताकि वो अपने यंग वन को फीड कर पाएँ। तो मैमरी ग्लैंड सिर्फ और सिर्फ किस में प्रेजेंट होते हैं, मैमल्स में।
और अभी तक किसी में भी प्रेजेंट नहीं थे, इसीलिए ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर हो गया। इनकी स्किन पे क्या प्रेजेंट होते हैं? हेयर। तो स्किन विद हेयर। अभी तक सबकी स्किन पे स्केल्स थे, मॉइस्चर स्किन थी, ड्राई थी, लेकिन हेयर नहीं थे। मैमल्स की स्किन पे हेयर होते हैं। 2 पेयर ऑफ लिम्ब फॉर वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, बरोइंग, स्विमिंग और फ्लाइंग। 2 पेयर ऑफ लिम्ब होते हैं, अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब, और उसके वेरियस यूजेस हैं, वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, बरोइंग, स्विमिंग, फ्लाइंग एटसेट्रा। एक्सटर्नल ईयर। अब ईयर जो है वो फुली डेवलप्ड हो गए हैं एंड दे हैव पिन्ना। तो जो ईयर का ये वाला पार्ट होता है ना, द आउटर पार्ट जिस पे ईयरिंग्स पहनते हैं, और ये वाला जो पूरा लूप है, दिस पार्ट इज नोन एज पिन्ना। और जो प्रेजेंस ऑफ पिन्ना है, दिस इज द वेरी मच कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमेलिया, और किसी में नहीं होता है पिन्ना। ठीक है, तो एक्सटर्नल ईयर, प्रॉपर पिन्ना इसमें डेवलप्ड होती है। 4 चैम्बर्ड हार्ट। सिमिलरली जैसे एव्स में था, तो इसमें भी कैसा हार्ट होता है? 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 2 होते हैं ऑरिकल और 2 होते हैं वेंट्रिकल, एंड दे आर होम्योथर्मी। होम्योथर्मी मतलब आपको पता है होम्योथर्मी का क्या मतलब है? वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। कैसे ब्लडेड है? वार्म ब्लडेड। मतलब इन्वायरमेंट के टेम्परेचर में कुछ भी फ्लक्चुएशन आ जाए, बॉडी का जो इनर इन्वायरमेंट है वो कांस्टेंट रहता है, होम्योस्टेसिस में रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं होम्योथर्मी। तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स, और इसमें ना कुछ ऐसा एक्सेप्शन है ही नहीं। अगर कोई मैमल है तो उनको ये बातें फॉलो करनी पड़ेंगी, तभी वो मैमल कहलाएंगे। वेल डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल, जीआई ट्रैक्ट हमारा बहुत अच्छे से डेवलप्ड है। डेंटिशन इज हेटेरोडोंट, थीकोडोंट एंड डायफायोडोंट। अब डेंटिशन का क्या मतलब होता है? डेंटिशन मीन्स हमारे दांतों का अरेंजमेंट, हमारे जो टीथ हैं वो कैसे हैं। सबसे पहले बात करते हैं हेटेरोडोंट। तो क्या हमारे सारे टीथ एक जैसे हैं? नो, सम आर इंसीजर्स, सम आर कैनाइन्स, सम आर प्रीमोलर, सम आर मोलर, सबका स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो हेटेरोडोंट, सारे दांत अलग अलग हैं। थीकोडोंट, थीकोडोंट का क्या मतलब होता है? कि जो हमारे दांत हैं वो हमारा जो नीचे जॉ होता है ना, जॉ, और जो हमारे गम्स होते हैं उसमें पूरी तरीके से यूँ धसे हुए हैं ऐसे। अगर आप तीर ऐसे नहीं निकल जाते कि यूँ उखाड़ लिया, उसके ऊपर ऐसे रखे भी नहीं है, उसके ऊपर यूँ फंसे हुए हैं अंदर तक, उसको बोला जाता है थीकोडोंट। एंड डायफायोडोंट क्या है? क्या है डायफायोडोंट का मतलब? क्या तुम्हारे सारे दांत जो हैं वो बचपन में आ गए थे? नो, बचपन में आए थे दांत, फिर एट द एज ऑफ 10 to 12 हमारे सारे दांत शेड हुए थे, और फिर से नए दांत आए थे। तो मतलब लाइफ में दांत 2 बार आए, अब उसके बाद नहीं आएंगे फिर से नए, तो इसलिए वो कहलाता है डायफायोडोंट। तो डेंटिशन कैसा हो गया? हेटेरोडोंट, थीकोडोंट एंड डायफायोडोंट। रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स। रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है? लंग्स के थ्रू होता है। सेक्सेस आर सेपरेट, अलग अलग होता है ना, मेल्स अलग, फीमेल्स अलग। एंड फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, फीमेल की बॉडी में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। विवीपैरस होते हैं। कैसे होते हैं ये विवीपैरस? मतलब दे गिव बर्थ टू बेबीज। बस अब यहाँ पे इस पॉइंट पे एक छोटा सा एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन क्या है? इकिडना एंड प्लैटिपस, ये दोनों यहाँ पे एक्सेप्शन हो गए, दे आर ओवीपैरस। तो प्लैटिपस एंड इकिडना दे आर मैमल, बट दे आर कैसे मैमल? ओवीपैरस, विवीपैरस नहीं है, मतलब वो एग ले करते हैं। ठीक है। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, डेवलपमेंट होता है डायरेक्ट टाइप का, कोई भी इसमें लार्वल स्टेज नहीं आती है। समझ में आ गई आपको सारी बातें? आप खुद को ध्यान रख लीजिए, तो आप मैमल्स के बारे में कुछ भी नहीं भूलेंगे। अब हम डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम्पल। तो ये कौन हो गया? ऑर्निथोरिंकस, दैट इज प्लैटिपस, जो एक्सेप्शन था, है ना। कैसा है ये है हमारा ये है हमारा ओवीपैरस। मैक्रोपस कंगारू, इट इज ऑल्सो अ मैमल। देन टेरोपस, फ्लाइंग फॉक्स, मकाका, दैट इज मंकी। उसके बाद में कैमलस, कैमल, रैटस, रैट, कैनस, डॉग, ये सब क्या है? ये सब मैमल्स हैं। देन फेलिस, कैट, एलिफस, एलिफेंट, डेलिफिन्स, ये क्या है? कॉमन डॉल्फिन एंड बेलेनोप्टेरा, ब्लू व्हेल। तो जो शार्क थी वो क्या थी? वो थी हमारी क्या बोलते उसमें आ रही थी कॉन्ड्रिक्थीज में, लेकिन जो हमारी ब्लू व्हेल है बेलेनोप्टेरा, इट इज अ मैमल। आ गई आपको बात समझ? और देख लीजिए, इक्वस, हॉर्स, पैंथेरा टिग्रिस विच इज टाइगर, पैंथेरा लियो विच इज लायन, है ना। और खत्म। और एक मैमल रह गया, मिरर के सामने जाके खड़े हो जाइए तो आपको एक और मैमल दिख जाएगा, और या फिर मुझे देख रहे हैं तो आई एम ऑल्सो अ मैमल, द ह्यूमंस। सो स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल फॉर टुडे एंड दैट इज ऑल फॉर दिस चैप्टर। यहाँ पर हमारा खत्म होता है चैप्टर नंबर 4, द एनिमल किंगडम। अगर आपको पूरे चैप्टर में कहीं भी कोई भी क्वेरी आती है, आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं समझ में आया है, आप कुछ उस पर और चाहते हैं, तो ये सारी बातें मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपके लिए वीडियो रेडी कर दूंगी। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जल्दी से कर दीजिएगा लाइक, और स्टेप अप अकेडमी को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।